खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। जाम बहक अफराद की तादाद 328 हो गई, 143 जख्मी हो गए। सैलाबी रैलों में शदीद मुतासरा अजला बुनेर, मानसहरा, बाजोड़ और बटाग्राम को आफत ज़दा करार दे दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क भर में 48 घंटे के दौरान 344 अफराद जाम बहक और 148 जख्मी हो गए। वजीर आजम की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी। मौसम की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से तबाही। जिला बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पीडीएम के मुताबिक बुनेर में बारिशों के बायस हादसात में 184 अफराद जाम बहक हुए। बुनेर के गांव कादिर नगर में सैलाब के बायस शादी वाले के घर की भी छत गिरने का वाकया पेश आया। छत गिरने से 30 अफराद मलबे में दब गए। मेडिकल टीम के मुताबिक लोगों को मलबे से निकालने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत है। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा बुनेर, सवात और बाजोड़ में इमदादी सरगर्मियां। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले रास्ते पर नए पुल की तनसीब का काम शुरू। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दवाओं की तरसील। फौज के मजीद दस्ते सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर पहुंच गए। इंजीनियर्स कोर के आलात के जरिए कीचड़ में दबे जख्मियों और लाशों को निकाला जाएगा। IGFC मेजर जनरल राव इमरान ने बुनेर में मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब से तबाहकारी और जानी नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में योम सोग, कौमी परचम सिरनगू रहा। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 5 अफराद की नमाज जनाजा सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान, सेक्रेटरीज, पुलिस हुकाम और दीगर अफसरों ने शिरकत की। बारिशों से पैदा हंगामी सूरत हाल पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। वजीर आला ने कहा कि इंतजामिया तमाम मुतासरीन तक रसाई यकीनी बनाए। जमीनी राबता मुनक़ता होने वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए। रिलीफ सरगर्मियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के अलग अलग टीम्स तश्कील दी जाएं। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं मुतासरा इलाकों के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर महकमा खजाना ने तकरीबन 3 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए। सैलाबी सूरत हाल पर विफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बनाए रिलीफ का इल्जाम। मलिक नेक मोहम्मद की एक न्यूज के प्रोग्राम जवाब दो विद फरूख बड़ाइच में गुफ्तगू। दावा किया 48 घंटे में विफाकी हुकूमत ने राशन का एक डब्बा भी नहीं दिया। NDA में भी कुछ नहीं कर रही। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले दवाओं और खैमों समेत सामान के कई ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले कर चुके। NDMA के वेयर हाउस से सामान कल ही भेज दिया था। विफाकी हुकूमत सूबे की तमाम जरूरियात पूरी करेगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम का सैलाब से मुतासरा जिला बुनेर का दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात और ताज़ियत की। सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। मुतासरा सड़कों और पुलों की जल्द बहाली की यकीन दहानी कराई। कहा NHA के तमाम वसाइल KP के अवाम के लिए हाजिर हैं। सिंध हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरीन भाइयों की भरपूर मदद का फैसला। वजीर आला सिंध का चीफ सेक्रेटरी को जरूरत के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन और दीगर अशियाई खुरोनोश फौरी खैबर पख्तूनख्वा भेजने की हिदायत। कहा सिंध हुकूमत मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन सैलाब के साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर अल्लाह वाली झील के करीब फ्लैश फ्लड ने तबाही मचा दी। सैलाब के नतीजे में ज़रई अराजी, फसलें और अमलाक शदीद मुतासिर। शराह बल्तिस्तान कई मुकामात पर बंद। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वादिये नलतर में भी सैलाब से तबाही। एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए। नलतर में 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला थम गया। सैलाबी रैलों से कई पुल और सड़कें मुतासिर हुई।
बारिशों के नतीजे में दरियाओं में पानी की आमद में इजाफा। तरबेला पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 4,18,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। मंगला में दरियाए जेलम में पानी की आमद 69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला पर चिनाब में 92,000 क्यूसेक पानी की आमद। नौशहरा में दरियाए काबुल में पानी की आमद 76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने हिदायत की मुतासरीन की इमदाद को अवलीन तरजीह दी जाए। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात पर भी मुशावरत। पार्टी टिकटों के इजरा, उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर और वजीर आजम की तब्दीली करने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। पर्सल्स के दौरे में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, खुदा ने उन्हें मुल्क का मुहाफिज बनाया है और किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, वो एक सिपाही हैं और सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 18 घंटे काम करना काबिल सताइश है। सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। सदर ट्रंप अमन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने नोबेल इनाम की सिफारिश में पहल की। भारत पाकिस्तान का अमन तबाह न करे। अफगानिस्तान तालिबान को भेजने की पॉलिसी बंद करे। एक शख्स की दहशतगर्दी की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा के साथ नशिस्त में गुफ्तगू। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। कहा कि बलूचिस्तान के नौजवान दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का मकसद अवाम को नुकसान पहुंचाना नहीं। ऑपरेशन तब कामयाब होता है जब अवाम खुद निशानदही करे। कोई दहशतगर्दों को पनाह देगा तो नताइज भुगतना होंगे। कराची में भारी ट्रैफिक के हादसात में मजीद 3 जानें चली गई। भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 के करीब ट्रक की जद में आकर 8 साल बच्ची जाँ बहक। ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। साइट एरिया विलेका अस्पताल के करीब वाटर टैंकर ने खातून को कुचल डाला। 35 साल शहनाज की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस टैंकर को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार। औरंगी टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। ड्राइवर की तलाश जारी। बच्चे की नमाज जनाजा अदा। वालिदा गम से निढाल। मालाकंड में JUI रहनुमा मौलाना किफायतुल्ला और एहलिया बेटे की फायरिंग से जख्मी। मौलाना किफायतुल्ला का दूसरा बेटा लेवीज एहलकार असमतुल्ला और बेटी जामहक। मौलाना किफायतुल्ला और उनकी एहलिया को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालाकंड लेवीज के मुताबिक किफायतुल्ला के घर में फायरिंग उनके बेटे ने की। लेवीज ने किफायतुल्ला के बेटे मुलजिम मोतसिम को गिरफ्तार कर लिया है। महंगाई और बेरोजगारी तरक्की की राह में रुकावट है। जिस रफ्तार से चल रहे हैं ऐसे में तरक्की मुमकिन नहीं। FPCCI के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर की दीगर ताजिर रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर और वजीर आजम का हदफ मईशत की तरक्की है। पिछले 1.5 साल से मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा और मेहनत करनी होगी। मुल्क में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। लाहौर में शहबाज स्पीड वजीर आला शहबाज शरीफ की थी। नून लीग की पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से मंसूबे बना रही है। कराची में शहबाज स्पीड कम कहना दुरुस्त नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बिजली सस्ती करने की कोशिश की, लेकिन खित्ते में अब भी महंगाई है। कराची, कोयटा, पेशावर में बिजली चोरी का बोझ सारिफीन पर पड़ रहा है। BRT सिंध हुकूमत का मामला है, उनसे बात करें। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राब्ता कायम कर लिया। हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जमीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका। सैटेलाइट की मदद से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। सैटेलाइट कुदरती आफात की बर वक्त मॉनिटरिंग में मावन साबित होगा। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगोर क्लास आबदोस PNSM मांगोर की लॉन्चिंग तकरीब। ISPR के मुताबिक
डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। हैंगोर क्लास आबदोजें खित्ते में ताकत का तवाजुन और अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हैंगोर क्लास आबदोजों के हसूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। नुसरत फतेह अली ने फन कव्वाली को नई जहत दी और आलमगीर शोहरत पाई। नुसरत फतेह अली की मुनफरिद आवाज़ के जरिए आज भी मद्दाहों के दिलों पर हुक्मरानी। नुसरत फतेह अली खान को फनी खिदमात पर सदारती अवार्ड समेत कई मुल्की और आलमी एजाज़ात से भी नवाजा गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का 2025-26 का सीजन शुरू। दिफाई चैंपियन लिवरपूल ने इफ्तिताही मैच जीत लिया। लिवरपूल ने प्रीमियर लीग के पहले मैच में बोरनमाउथ को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। फातह टीम की जानिब से ह्यूगो कोडी, फेडरिको चेसा और मोहम्मद सलाह ने गेंद को जाल में पहुंचाया। बोरनमाउथ के दोनों गोल एंथोनी सिमेनो ने स्कोर किए। इंसानों की तरह रोबोट भी गेम्स खेलने लगे। चीन में दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जारी। अमेरिका, जर्मनी और जापान समेत 16 ममालिक के रोबोट एथलीट्स शरीक। रोबोट्स का फुटबॉल, डांस और मौसीकी की धुनें बजाकर अपनी महारत का मुजाहिरा। इंतजामिया के मुताबिक मुकाबलों का मकसद रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को आजमाना और बेहतर बनाना है।